बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद हेमा मालिनी ने साल 1980 में 4 बच्चों के पिता और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र से शादी की थी। हेमा मालिनी की लाइफ से जुड़े किस्से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। लोग इनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। शादीशुदा व्यक्ति से शादी करने के बाद भी हेमा मालिनी अपनी शादी के करीब 40 से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी बेहद खुश है। क्या आपको पता है कि हेमा मालिनी अपने पति की पहली पत्नी के बच्चों के साथ कैसा संबंध रखती हैं? जी हाँ, इस बारे में एक्ट्रेस ने एक बार बात की थी। जी हाँ, इस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा था हेमा मालिनी ने, वो हम आपको बताएंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि हेमा से शादी करने के वक्त धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। उन्होंने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से शादी की थी। पहली शादी से धर्मेंद्र के 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल हुए। 70 के दशक में उन्हें हेमा के चार्म से अपने प्यार में पागल कर दिया। जी हाँ, हेमा का भी झुकाव धर्मेंद्र की तरफ बढ़ने लगा था। शुरुआत में ही हेमा ने फैसला किया था कि वो अपनी फीलिंग्स धर्मेंद्र को नहीं बताएंगी, क्योंकि वो एक शादीशुदा इंसान के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। लेकिन वो एक्टर के लिए अपने प्यार को ज़्यादा दिन तक एवॉइड नहीं कर पाई और उन्हें सब कुछ बता दिया। इसके बाद साल 1980 में दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल कर एक दूसरे से शादी कर ली थी। जी हाँ, हेमा मालिनी ने शादी के बाद 2 नवंबर 1981 को एक नन्ही परी को जन्म दिया था, जिसका नाम ईशा है। इसके बाद 1985 में हेमा ने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया, जिनका नाम आहाना है। जी हाँ, तो हेमा मालिनी और उनके सौतेले बच्चों के संबंध के बारे में हम आज इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं। दरअसल हेमा मालिनी ने साल 2017 में अपनी बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल के लॉन्चिंग के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा था कि सब यही सोचते हैं कि हमारा रिश्ता कैसा है। तो मैं बता दूं कि हमारा रिश्ता बहुत ही प्यारा और सौहार्दपूर्ण है। जब भी ज़रूरत पड़ती है सनी देओल हमेशा धर्म जी के पास मौजूद रहते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हेमा मालिनी ने आगे कहा था कि खासकर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो सनी देओल मुझे घर पर देखने के लिए आने वाले पहले इंसान थे। उन्होंने देखा था कि डॉक्टर मेरा सही तरीके से इलाज कर रहे हैं ना नहीं, मेरे चेहरे पर जो टाँके लगे थे उन्हें सही से हटाया गया था या नहीं। मुझे ये सब देखकर दिल से बहुत अच्छा लगा था। तो इससे साफ होता है कि हम किस तरह का रिश्ता निभा रहे हैं और किस तरह की बॉन्डिंग शेयर कर रहे हैं। हेमा मालिनी ने साल 2018 में नेशनल होलार्ड को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं के बारे में दिल खोल कर बात की थी। जब हेमा से पूछा गया कि क्या वो खुश हैं, तो एक्ट्रेस ने बताया कि मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ परफेक्ट है। हर व्यक्ति को हमेशा सब कुछ अपनी लाइफ से नहीं मिलता। जब एक इंसान यंग होता है तो वो एक परफेक्ट लाइफ के सपने देखता है, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। मुझे वो सब कुछ नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। वहीं आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में हेमा ने धर्मेंद्र से शादी के फैसले के बारे में भी बात की थी। हेमा ने कहा था कि मैं और धर्मेंद्र आज भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जिस दिन मैंने धर्म जी को देखा था तब भी मैं जानती थी कि वो मेरे लिए बने हैं। मैं उनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। हेमा ने कहा था कि वह जानती थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा हैं, लेकिन उनके साथ पहली मुलाकात के बाद भी वो उन्हें दिल दे बैठी थी। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के रिश्ते के बारे में हेमा ने कहा कि वो कभी नहीं चाहती कि वो दोनों अलग हों। जी हाँ, एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र की पहली वाइफ से अपनी इक्वेशन के बारे में बात करते हुए कहा था कि मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। धर्म जी ने मेरी और मेरी बेटियों के लिए जो किया, मैं उससे बहुत खुश हूँ। उन्होंने एक पिता की भूमिका बखूबी निभाई है। हालांकि मैंने कभी प्रकाश के बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। यहाँ तक कि मेरी बेटियाँ धर्म जी की फैमिली की इज्जत करती हैं। पूरी दुनिया मेरी ज़िंदगी के बारे में डिटेल में जानना चाहती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी दूसरे के जानने के लिए नहीं है। फिलहाल तो हेमा अपनी दोनों बेटियों और उनके बच्चों के साथ अपनी फैमिली लाइफ को काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रही हैं। धर्मेंद्र इन दिनों अपनी दोनों पत्नियों से दूर सादगी भरा जीवन जी रहे हैं। वो लंबे समय से मीडिया के सामने नहीं आए हैं, लेकिन हमारे हाथ एक तस्वीर भी लगी थी जिसमें धर्मेंद्र अपने
दोनों बीवियों के साथ दिखाई दे रहे थे। जी हाँ, आपको बता दें कि एकमात्र ऐसा समय था जब धर्मेंद्र एक फ्रेम में अपनी दोनों पत्नियों के साथ नजर आए थे। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक तरफ धर्मेंद्र अपनी सूट में काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी पत्नियां साड़ी पहने नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से अरेंज मैरिज की थी। उस समय प्रकाश कौर महज 19 साल की थी। शादी के बाद प्रकाश का पूरा ध्यान फैमिली की तरफ ही था। दूसरी तरफ धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने लगे थे। पहली शादी से उनके 4 बच्चे हुए, सनी, बॉबी, विजेता, अजेता। वहीं फिल्मों में काम करते करते धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच नज़दीकियां शुरू हो गई, लेकिन पहली पत्नी के होते हुए वह हिंदू के अनुसार शादी नहीं कर सकते थे, जिसके चलते उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उन्होंने तुरंत हेमा मालिनी से शादी कर ली। उनके इस कदम से हर कोई हैरान रह गया, जिसकी वजह से अधिकतर लोगों ने धर्मेंद्र और हेमा की शादी को गलत बताया था। हालांकि इन सब आलोचनाओं के बीच पहली पत्नी प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र का बचाव किया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि उन्हें धर्मेंद्र जी की दूसरी शादी से कोई परेशानी नहीं है, जिसकी वजह से हर किसी का मुंह बंद हो गया। प्रकाश कौर ने एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी का जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था कि वह मेरी ज़िंदगी के पहले प्यार और आखिरी शख्स हैं। वह मेरे बच्चों के पिता हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनका बहुत सम्मान करती हूँ। जो हुआ वो हो गया। इसके लिए भाग्य को दोष देना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है कि वो मुझसे दूर हो जाएंगे, लेकिन ये भी सच है कि मुझे जब भी उनकी ज़रूरत होगी वो मेरे लिए हमेशा खड़े होंगे। मैं आज भी उन पर बहुत विश्वास करती हूँ। जी हाँ, फिलहाल धर्मेंद्र को आज भी उनके फैंस बहुत पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हर कोई ये जानना चाहता है कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छी तरीके से जिया है। उनकी पत्नी हेमा मालिनी उनके काफ़ी करीब हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हेमा मालिनी भी अपने सौतेले बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अपनी बेटियों के साथ और अपने सौतेले बच्चों के साथ एक बेहद ही प्यारा बॉन्ड वो शेयर करती हैं, जिसको लेकर उन्होंने इंटरव्यू में भी बात की थी। तो आपको इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।